मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही अद्भुत शो में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीपल माइलोमा के बारे में। मल्टीपल माइलोमा अपने आप में ही इतना खतरनाक है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस के कारण लोगों की हिम्मत एकदम टूट जाती है। इस रोग से ग्रसित लोग अपनी हिम्मत जैसे हार ही बैठते हैं। क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम इनकी टूटी हिम्मत को जोड़ सकते हैं? क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है? चलिए जानते हैं। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है। और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी इंटेंसिव और कितनी डिटेल्ड टेक्निक है ज़ायरोपैथी, एंड आई एम श्योर मल्टीपल माइलोमा में भी वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद ज़ायरोपैथी के जन्मदाता। तो बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। येस, यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन नरेश जी। नरेश जी, नमस्कार। नमस्कार अनुजा जी। ज़ायरोपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप नरेश जी से जुड़ना चाहते हैं, ज़ायरोपैथी की मदद लेना चाहते हैं, बस फ़ोन उठाना है, कॉल करना है और उनसे कांटेक्ट करना है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी हैं। बिना देर करे नरेश जी से जल्दी संपर्क करें। नरेश जी, आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल माइलोमा के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या होता है मल्टीपल माइलोमा? अनुजा जी, मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल का कैंसर है। ओके। और इस प्लाज्मा सेल का काम है शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाना। ओके। ये समस्या शरीर में आती है तो इसके कारण बहुत सारे डिफेक्टिव प्लाज्मा सेल्स तैयार होते हैं और ये जाकर बोन मैरो में, जहाँ शरीर का खून बनता है, वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। और इनके डिपॉजिट होने के कारण शरीर में नॉर्मल ब्लड बनने में अवरोध उत्पन्न होता है। ओके। और ऐसी कंडीशन में, चूंकि ये प्लाज्मा सेल काफ़ी मात्रा में डिपॉजिट हो जाते हैं जी, तो ऐसी कंडीशन में बोन मैरो में या हड्डियों के बीच में स्वेलिंग आ जाती है। ओके। और वो सही ढंग से ब्लड नहीं बना पाते। अच्छा। जिस कंडीशन को मल्टीपल माइलोमा कहा जाता है। तो नरेश जी, इसके साइंस या सिम्टम्स क्या होते हैं? दर्द इसका सबसे बड़ा, हड्डियों में दर्द होना इसका सबसे बड़ा सूचक है, जिससे इनिशियल शुरुआत होती है। और उसके बाद शरीर में प्रोटीन की, ब्लड में प्रोटीन की मात्रा बढ़ना और कैल्शियम की मात्रा बढ़ना, ये दोनों टेस्ट के जरिए पता चल जाता है कि पर्सन इज सफरिंग विद मल्टीपल माइलोमा। ओके। तो जब आप ये ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ज़ायरोपैथी का, अबाउट विच ऑफ कोर्स वी वुड वांट टू नो कि कैसे आप ये करते हैं, बट आई आल्सो वांट टू नो क्या उसके साथ आप कुछ मेडिकेशन अलाउ करते हैं हम आपके पेशेंट्स को? जी, चूँकि ये एक बहुत ही खतरनाक स्वास्थ्य समस्या है, तो इसमें हम लोगों को ये कहते हैं कि जो भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहें वो साथ में करें और ज़ायरोपैथी को उसके साथ ऐड करें। ये एक ऐसी समस्या है जिसे स्टैंड अलोन शायद कोई भी सिस्टम नहीं ठीक आज ठीक नहीं कर पा रहा है। अच्छा, सो बेसिकली आप एक प्लानिंग बनाएंगे जिसमें टेम्पररी एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से ध्यान रखा जाए कि कैसे इस डिजीज से पीड़ित इंसान का ध्यान रखा जाए। ज़ायरोपैथी में हमारा ये मानना है कि ये जो डिफेक्टिव प्लाज्मा सेल बनने शुरू होते हैं वो इम्यूनिटी के कारण होते हैं। ओके। इम्यूनिटी का सही कंट्रोल ना होने के कारण ये डिफेक्टिव प्लाज्मा सेल्स बनने शुरू होते हैं। ओके। तो हम इम्यूनिटी लेवल को बूस्टअप करते हैं। कैल्शियम, चूँकि बॉडी से कैल्शियम निकल रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, उसको इन्हांस करते हैं, उसके लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे कि बोन मैरो की जो फंक्शनैलिटी है वो बनी रहे और प्रोटीन्स इंक्रीज करते हैं। नरेश जी, आप जैसा बता रहे हैं कि इतनी सीवियर प्रॉब्लम होती है और इतनी पेनफुल होती है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विद यू कि
ऑफ कोर्स आप ही के एक पेशेंट थे, आकांक्षा जी के हस्बैंड, जिन्होंने इस प्रॉब्लम का सामना किया, जायरोपैथी की मदद ली और बहुत सक्सेसफुली इसको रिकवर भी किया। तो चलिए देखते हैं आकांक्षा जी का इस बारे में क्या कहना है। जी, मेरा नाम आकांक्षा गौतम है और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। और आज से 3 साल पहले मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ चैलेंज हुआ था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो एडमिट हुए, फिर वहाँ पे डॉक्टर ने इतना डरा दिया, मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है, मल्टीपल मायलोमा होता क्या है। फिर मेरे फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया था, इनके कजन ब्रदर्स वगैरह जो भी है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो वो बता रहे थे कि अब इसमें क्या किया जाए। तो वही बताया कि डॉक्टर नरेश जो है, जो फूड सप्लीमेंट इसमें बहुत अच्छा काम करता है, जो कि आपके खाने पीने की कमी जो है उसको पूरा करता है। उस टाइम में तो हम लोगों को लगता था कि कोई कुछ भी बोल दे, हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं। 3 इयर्स कंप्लीट हुआ है और अभी रिसेंटली मैंने चेकअप करवाया है, तो सब कुछ नॉर्मल है। मैं तो अपने हस्बैंड को फिट एंड फाइन देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। नरेश जी, आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि कितनी सीवियर थी इनकी प्रॉब्लम? जब ये आए थे तो इनके पिताजी और घर परिवार के कई लोग मेरे ऑफिस आए थे, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी जी। और सबको पता है कि इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है जी। इनका एक दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा था। अच्छा। जो हिंदुस्तान का माना जाना हॉस्पिटल है। अच्छा। और वो कन्वेंशनल इलाज भी इन्होंने करवाया और साथ में इन्होंने सप्लीमेंट्स भी खाए, और शायद यही कारण है कि ये पूरी तरह स्वस्थ होकर निकल पाए उस इलाज से। इन्होंने बड़े ही नियमित ढंग से और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ ये सप्लीमेंट्स खाए थे। कितना लंबे समय तक उनको ये करना पड़ा? इनका एक्चुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया गया था। ओह माय गॉड। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद तक जो सप्लीमेंट्स का डोज था वो हाई डोज सप्लीमेंट्स चले थे, और वो यही कारण था क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बॉडी की इम्यूनिटी को एकदम जीरो कर दिया जाता है। करेक्ट। और उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। ओके। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 3 महीने तक लगातार ये हाई डोज ऑफ सप्लीमेंट्स पर थे। उसके बाद धीरे धीरे इनके सप्लीमेंट्स कम कर दिए गए हैं। आज भी ये मेंटेनेंस डोज लेते हैं सप्लीमेंट्स का, जो हम 5 से 6 साल तक रिकमेंड करते हैं कि उसको चलना चाहिए, जिससे कि किसी तरीके का रिलैप्स ना हो पाए इस समस्या में। ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो अगर आप भी इसी तरीके से किसी चीज़ से ग्रसित हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं और जायरोपैथी की मदद लेना चाहते हैं, तो बस फ़ोन उठा के आपको कॉल करना है। डिटेल्स ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर है। आई विल से जस्ट डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड और जल्दी जायरोपैथी को अपनाइए। नरेश जी, जायरोपैथी की अब जब हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप ऐसी क्या डिटेल टेक्निक इसमें फॉलो करते हैं टू ओवरकम मल्टीपल मायलोमा। अनुजा जी, आपके माध्यम से मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये प्लाज्मा सेल का जो कैंसर है, ये इम्यूनिटी के कमज़ोर हो जाने के कारण होता है। यदि हम बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन शुरू कर देती है और धीरे धीरे ये प्लाज्मा सेल करेक्ट हो जाते हैं और सही ढंग से शरीर में का सुचारू रूप से शरीर काम करने लगता है। और इस तरह से सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन से, जायरोपैथी के माध्यम से हम लोगों को इस तरह की असाधारण समस्याओं में राहत दिला पाते हैं। नरेश जी, आपने जिस तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है थ्रू जायरोपैथी, दैट इज़ कमेंडेबल, और मैं सब व्यूअर्स की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी मल्टीपल मायलोमा या किसी भी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित हैं एंड यू नीड टू फाइंड आउट अ वे, अ प्रॉपर हेल्दी वे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि नरेश जी से जुड़िए, उनकी टीम से जुड़िए और जायरोपैथी को अपनाइए। बस इस एड्रेस पर उनसे कांटेक्ट करिए। जायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालम एरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamaini.naresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। हम फिर मिलेंगे जायरोपैथी के अगले एपिसोड में और नई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ध्यान रखें, अपनी लाइफ को हेल्दी रखें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.